नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में चाकू से हमला कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि 4 दिन पहले मृतक पवन का आरोपियों से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। समुदाय विशेष के लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। वहीं घटना के वक्त मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था मृतक पवन। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के रानीवाला चौक की ये पूरी घटना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दीक्षित है। ये हॉस्पिटल में क्या घटना हुई है? ये अभी 2-3 दिन पहले छोटे भाई से लड़ाई हुई थी और लड़ाई कुछ नहीं थी, उसे चगला वाली गली में पीछे से पकड़ लिया था और उसके साथ जो है लूटपाट कर रहे थे। एक ने पीछे से कमर कोलियाँ भर रखी और दूसरा जो है इसकी जेब टटोल रहा, तो इसने हल्ला मचा दिया चोर चोर, तो इनमें मार लगा दी मुसलमान को में। अच्छा। और उसके बाद में ये लौंडा मोहल्ले में कह रहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा बहुत। फिर आज क्या हुआ? आज इन्होंने वहाँ गोवर्धन मंदिर के पास आ गए, चाकू मार गए। झड़ थी ना, इतनी में मुझे पता पड़ी है, मैं तुरंत गया हूँ इसे लेके यहाँ आया हॉस्पिटल। कितने लोग थे? लगभग 2-3 लड़के थे। कैसे आए थे? कैसे क्या मतलब, मारने को आए होंगे? वाहन से आए थे या पैदल? पैदल वाले मोहल्ले के ही पड़ोस के लोग थे वो मोमडन है। अच्छा। हाँ जी। कितने बार किए हैं? एक चाकू से कमर में पीछे फाड़ रखा है लंबा, और एक यहाँ पर बार मारा है इस जगह। कंडीशन कैसी है? कंडीशन खत्म है। सर पूरा ये खुर्जानगर में लगभग 53 वर्षीय पवन दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। चाकू की चोट पहुंचाई गई थी। पवन दीक्षित अविवाहित हैं और इनका परसों इसी बगल के मोहल्ले में रहने वाले सलमान नाम के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें इन लोगों ने सलमान की पिटाई कर। यद्यपि इस बात की सूचना लोगों ने थाने आदि को कहीं किसी को दिया नहीं था, और आज उसी के प्रतिशोध में उसके द्वारा इनके साथ चाकू की घटना की गई। इनकी मृत्यु हो गई है। 3 टीमें गठित करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ, परिवार के लोगों से मेरी बात हुई और प्रयास किया जा रहा है कि रात में ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भांग के लाइसेंस की आड़ में गांजे की अवैध बिक्री जोरों पर चल रही थी। नशे के सौदागरों को खाकी का बिल्कुल भी खौफ नहीं। यही वजह है कि कई दिनों से थाने के चंद कदमों की दूरी पर अवैध गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही थी। इसके बावजूद भी आबकारी विभाग धृतराष्ट्र बने बैठे हुए हैं और बड़ी आसानी से नशे का सामान मिलने से आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि कस्बों शहरों में खाकी से बेखौफ होकर खुलेआम नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। लेकिन आबकारी विभाग की टीम ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने भांग के ठेके में गांजा बेच रहे सेल्समैन को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस ने आरोपी युवक के पास से 9 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के चलते जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मंडल उपाध्यक्ष खालिद खान ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन एडीएम के द्वारा भेजा। बिलग्राम क्षेत्र की ग्राम पंचायत धंधामऊ निवासी प्रधानपति विपिन यादव पुत्र अमरनाथ अवैध मिट्टी खनन कर रहा था। इसकी कवरेज करने गए पत्रकार अंकित कुमार के साथ अभद्रता की गई, वहीं जान से मारने की धमकी भी दी गई। दूसरी तरफ पत्रकार डॉक्टर अवनीश द्वारा सहकारी समिति चिमना थाना लोनार के अंतर्गत कवरेज के दौरान सहकारी समिति के सचिव व दलाल महेश पुत्र जयचंद अटल कुमार पुत्र आसाराम निवासी चिमना थाना लोनार के द्वारा पत्रकार पर अभद्रता की गई और तमंचे से जान से मारने की धमकी दी गई। सहकारी समिति पर 1200 की बोरी 1500 में बेचने का मामला सामने आया था। को दी गई है, जिसमें मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये सब बंद करो। पत्रकारों को प्रताड़ित करना, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखना, ये सब बंद करिए, अन्यथा आने वाला समय आपको बर्दाश्त करने के योग्य नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और ये शाहाबाद में जो हमारे अवनीश डॉक्टर पत्रकार हैं, ये डीएपी की कवरेज करने गए थे, जो कि सहकारी समिति पे चिमना गांव पड़ता है थाना लोनार के अंतर्गत। वहाँ पर कवरेज के दौरान ये जो 1200 रुपये की डीएपी बिक रही थी 1500 में बेची गई, एक पूरी ट्रॉली भर के डाली गई, उसकी कवरेज इन्होंने की। तो उस चलते कि जो सचिव का दलाल है उसके, और एक क्या नाम है उसका,
अटल नाम है और महेश, ये चिमना गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों ने अभद्रता की, जान से मारने की धमकी दी, तमंचा भी दिखाया इनको, लेकिन अभी तक थाना लोनार में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। आखिर क्यों ये पुलिस जो है संरक्षण दे रही है दबंगों को? इन पर आवश्यक और विधिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये हमारा संगठन यहाँ से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक धरना प्रदर्शन ऐसा करेगा, एक जनसैलाब उमड़ेगा जिसको रोकना शासन प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। अब ज्ञापन दिया गया है, क्या इस पर कार्रवाई होती है? आशा करता हूं कि ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को गया है। इस पर हरदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों को खेती फसल में यूरिया खाद को लेकर हर जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी किसानों के खाद की कालाबाजारी करने वालों के लिए सख्त होकर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं सभी तहसीलों में एसडीएम को खाद की समस्या से निपटने के लिए सख्त निर्देश भी दिया है। विधानसभा क्षेत्र के नगदा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और खाचरौद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए किसान संगठनों से बैठकर चर्चा करी। एसडीएम ने बताया कि विधानसभा में अभी तक किसानों को यूरिया खाद को लेकर कोई समस्या सामने नहीं आई है। यदि कोई कालाबाजारी करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया गया है। मुख्यतः किसानों को खाद जो है सुलभता से और उचित दाम पर सुलभता से उपलब्ध हो सके, इसके संबंध में चर्चा की, उनसे जानकारी ली कहीं किसी को कोई परेशानी आ रही हो तो। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई शिकायत नहीं है, उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है। एक समस्या उन्होंने ज़रूर बताई कि सोसाइटियों में जो है नगद में यूरिया नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में हमने डीडी एग्रीकल्चर से चर्चा की है और उनका कहना है कि संभवतः आज शाम तक कुछ इसके संबंध में वो आदेश जारी करेंगे। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटव की रिपोर्ट। मंत्री बिसाहू लाल के बयान की आग प्रदेश भर में फैलने लगी। राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है, मंत्री के बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। भाजपा को ये बयान कहीं चुनावी मुद्दा बनकर भारी ना पड़ जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बता दें कि पहले भी शिवराज सिंह के माई के लाल वाले बयान में सरकार गिरी थी और फिर ये बयान भाजपा की नैया ना डुबा दे। शिवराज सिंह को तुरंत कोई फैसला लेना होगा। विरोध की आग में नगदा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमलता तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह चौहान, तेज सिंह और राजपूत युवाओं सहित नागदा एवं समस्त क्षत्रिय संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा पुराने बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल साहू द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बिसाहू लाल साहू का पुतला दहन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन से आगाह किया गया और टीआई श्यामचंद शर्मा को ज्ञापन देकर साहू के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। छतारी गोधा मार्ग पर अतरौली की तरफ से आ रहा ट्रक दूध से भरा हुआ था जो हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें माधुरी अपने खेत पर भूसा लेने जा रही थी तो लड़की ट्रक के नीचे दब गई। वहीं गांव के कुछ लोगों ने बड़ी मशक्कत से लड़की को बाहर निकाला, फिर गोधा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने माधुरी और हरीश चौहान को जिला मलकान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। अमरोहा शहर के मोहल्ला कुरैशी की एक गली नंबर 8 में काफी लंबे समय से सड़क की दिक्कत थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। नगरपालिका परिषद अमरोहा के अध्यक्ष शशि जैन और नगरपालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने सभासद के अनुरोध पर विराजे की समस्या का समाधान करते हुए गली नंबर 8 में सड़क का निर्माण करा दिया, जिसका आज फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों के साथ साथ इलाके के सभासद और पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज मोहल्ला कुरैशी में गली नंबर 8 में नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत जो है 17 लाख रुपये और उसका आज जो है चेयरमैन महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है और ये सड़क यहाँ के नागरिकों को समर्पित की गई है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
अम्बाहा में गायब किसान का नहर में शव मिला। बता दें कि दिमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राम प्रकाश पुत्र राम गोपाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम कुर्री का आज वित्कापुरा पुलिस चौकी के पास नहर में शव मिला। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक राम प्रकाश गुरुवार की शाम अपने खेत में फसल में खाद डालने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब देर शाम तक वो घर नहीं पहुंचा तब परिजनों को चिंता हुई और वे जगह जगह उसे ढूंढने लगे। दूसरे दिन नहर में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान राम प्रकाश के रूप में हुई। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुर्री ग्राम पंचायत कमतरी का मजरा है, ग्राम कुर्री। वहाँ राम प्रकाश सरपंच जी थे, वो आलू का खेत पे सो रहे थे। वहाँ लड़का गया था इनका चाय लेके, सुबह चाय लेके गया तो वहाँ ये नहीं मिली। लड़का ने देखा था तो नहर पे मोबाइल मिला है उनका, एक चप्पल मिली है और उसकी टावल मिली है। तो उसके बाद शक हुआ नहर में तो नहीं कहीं किसी ने डाल दिया है, तो उसकी ढूंढा ढकोड़ी करी इन लोगों ने, सभी लोगों ने। तो हम लोग भी साथ गए थे। तो मेरे घर पे जो पहुँचे थे मुझे बुलाने के लिए सुबह, तो मैं इनके भाई के साथ आया और मैंने नहर की सर्चिंग की वहाँ तक, और पी साहब के लिए फ़ोन भी लगाया। 33 नहर को बंद करवाया। तो पानी कम होने पर सभी लोग ढूंढ रहे थे। तो डेड बॉडी यहाँ वित्तकेपुरा की पुलिया है रमनू के बाग के सामने, वहाँ डेड बॉडी पानी में दिखी थोड़ी सी। तो इन लोगों ने देखा और तो वो ही उनकी डेड बॉडी मिली, सरपंच साहब। ठीक है। उसके बाद में हमने निकाल के नहर पर रख लिया, पुलिस को सूचना करी तो टीआई साहब और मैं फोर्स के पुलिस आ गई, और जो इसलिए हम यहाँ। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन सिंह की रिपोर्ट। शामली में अपहरण के बाद बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी है। युवक का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। रात 8 बजे युवक का अपहरण हुआ था और बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की कई टीमें लगी थी। लेकिन आज अपहरित युवक की हत्या कर दी गई है और बदमाशों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। मृतक युवक का नाम देवेंद्र बताया जा रहा है। हत्या का आरोप गाँव के ही 2 युवकों पर लगा है, जिनके नाम ललित उर्फ लिल्लू व सन्नी है, जिनमें से मुख्य आरोपी ललित उर्फ लिल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अन्य दूसरा बदमाश सनी फरार है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक देवेंद्र, ललित उर्फ लीलू और सनी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसी दौरान शराब के नशे में तीनों का झगड़ा हो गया और ललित उर्फ लीलू ने सनी के साथ मिलकर देवेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। जिसके बाद दोनों आरोपियों ने परिजनों को फोन कर देवेंद्र के अपहरण की खबर दी और साथ ही परिजनों से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की, लेकिन आरोपियों ने पहले ही देवेंद्र की हत्या कर दी थी। आरोपी दोनों युवक पड़ोस के ही रहने वाले। परिजनों को शक था कि इन्हीं दोनों ने देवेंद्र का अपहरण किया है। जब पुलिस ने ललित उर्फ लीलू से गहनता से पूछताछ की तो इस पूरे प्रकरण की कड़ी दर कड़ी खुलती चली गई। फिलहाल पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अपहरण के बाद हत्या हुई है सर, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, कल रात को लगभग 9 बजे एक कॉल आया था पुलिस को, जिसमें कि यह बताया गया कि एक कॉल आया है जिसमें कॉलर के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पैसे की मांग की जा रही है और वो पैसे दिए जाने के बाद ही जो व्यक्ति है उसको छोड़ा जाएगा। तत्काल सारी टीमें एक्टिव की गई और रात भर कॉम्बिंग की गई। सारे जो सर्वेलांस और इन सब के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की गई और कॉलर की पहचान भी कर ली गई। आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ में पता चला है कि उस व्यक्ति की रात में इन लोगों ने हत्या कर दी थी। 2 आरोपी हैं इसमें। एक जो मुख्य आरोपी है जो कॉल भी कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। ऐसा पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों व्यक्ति साथ में बैठ के खा पी रहे थे और वहाँ पर इनका कुछ विवाद हो गया और उसी विवाद के क्रम में बात बढ़ी और इन लोगों ने उसका गला घोंट कर हत्या कर दी और बाद में लगातार इस घटना को और छुपाने के लिए लगातार फिरौती। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां 26 नवंबर को पार्क प्रबंधन ने एक मादा बाघ का रेस्क्यू किया है। बताया जाता है कि ये मादा बाघ आपसी लड़ाई में बीते दिनों घायल हो गई थी, जिसे खितौली परिक्षेत्र से रेस्क्यू कर वन जीव चिकित्सकों द्वारा उसका ऑपरेशन कर इलाज किया गया और फिर पार्क के बहरहा इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। बाघिन के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए चिकित्सकों और पार्क के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम बनाकर ड्यूटी पर लगाई गई है। इस घायल बाघिन की पहचान पार्क की फेमस बाघिन T66 के रूप में की गई है। प्रबंधन का दावा है कि बाघिन के शीघ्र स्वस्थ होते ही उसे खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।